नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रसोईया वाहनों के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, कहा हमारी सरकार बने तो इन वाहनों के साथ किया जाएगा न्याय। बिहार के 66,000 शिक्षकों को होली से पहले नीतीश सरकार का बड़ा गिफ्ट, इस दिन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य में चिकित्सकों की होगी बम्पर बहाली, आयोग को भेजी गई है इतनी रिक्ति। 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा पर रोक से पटना हाईकोर्ट का इनकार, 18 मार्च को अगली सुनवाई। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस बात की बड़ी खबर आ रही कि राज्य सरकार ने महिलाओं पर हिंसा रोकने के लिए वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से महिला हिंसा पर रोक लगाने और उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, महिलाओं को हक अधिकार की जानकारी देने और वन स्टॉप सेंटर से मिलने वाली सहायता को लेकर जागरूक करने के लिए हर सप्ताह जिले के किसी पंचायत में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार का मानना है कि अगर वे जागरूक होंगी तो जरूरत पड़ने पर तुरंत इसका फायदा भी उठा सकेंगी। वहीं गांव की महिलाएं इन सेंटरों से मिलने वाली लाभ के प्रति जागरूक नहीं होती हैं तो उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं होती है। ऐसे में जब गांव की महिलाएं जागरूक होंगी तो जरूरत पड़ने पर इसका लाभ भी उठा सकेंगी। इसलिए सरकार वन स्टॉप सेंटर की संख्या गांव में बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। वहीं सरकार चाहती है कि हिंसा पीड़ित महिलाओं को न्याय और मदद के लिए भटकना नहीं पड़े, उन्हें एक ही जगह सभी आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वे खुलकर अपनी समस्या साझा कर सके। दरअसल सरकार के इस प्रयास से महिलाएं अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हो रही हैं। जहां 4,000 से अधिक महिलाओं को चिकित्सीय, कानूनी और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दरअसल इस सेंटर में पीड़ित महिलाओं को 5 दिनों तक रुकने की सुविधा भी दी जाती है। वहीं जरूरत पड़ने पर इसे 10 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तत्काल चिकित्सा सेवा, कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराना, उनके आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। रसोईया वाहनों के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, कहा हमारी सरकार बने तो इन वाहनों के साथ किया जाएगा न्याय। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला कर कहा कि जीविका और ममता और आशा कार्यकर्ताओं की तरह रसोईया वाहनों का भी राज्य सरकार शोषण कर रही है। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर इस वर्ग के साथ न्याय किया जाएगा। वहीं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर रसोईया वाहनों का आंदोलन जारी है। वहीं वेतन की बढ़ोतरी सहित अपनी कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं आज रसोईया वाहनों को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ मिला। वहीं रसोईया वाहनों से मिलने के लिए तेजस्वी यादव अचानक गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच गए, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। और तेजस्वी ने कहा कि राज्य की ममता, आशा कार्यकर्ता ममता और रसोईया वाहनों का बिहार सरकार शोषण कर रही है। वहीं इन बहनों को सरकार सिर्फ 1,645 रुपये मासिक भत्ता देती है। इतने कम पैसे में इनका परिवार कैसे चलता होगा यह बहनें ही जानती हैं। वहीं जितनी मेहनत ये मेहनत करती हैं उतना मेहनता भी उनसे नहीं मिलता। वहीं महंगाई इतनी है कि 1,645 रुपये कब खर्च हो जाते होंगे अब पता भी नहीं चलता होगा। दरअसल इन बहनों को इतने पैसे में परिवार चलाना बेहद मुश्किल है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनती है तब इन बहनों के साथ न्याय किया जाएगा, इन्हें उचित वेतन और सम्मान दिया जाएगा। बिहार के बाहर रहकर काम करने वाले सरकारी मजदूरों के लिए सरकार खुशखबरी लेकर आई है। वहीं बिहार प्रवासी कामगार ऐप के जरिए उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाने की योजना है। दरअसल इसका लोकार्पण श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने किया है। वहीं सिंह ने कहा कि अगले 3 महीनों में 10 लाख प्रवासी मजदूरों का इस ऐप पर पंजीकरण किया जाएगा। वहीं मजदूरों के लिए यह ऐप किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल इसके जरिए उन्हें अनेकों प्रकार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं संतोष कुमार सिंह के अनुसार यह ऐप ऐसे मजदूरों के लिए है जो रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। साथ ही इस ऐप के माध्यम से ऐसे श्रमिकों का पंचायत स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो बिहार के बाहर रहकर काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में कम से कम 20 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन इस ऐप से हो। इसमें हर एक पंचायत से लगभग 500 प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण होने की संभावना है। दरअसल यह कार्य विभाग के पदाधिकारियों की देखरेख में होगा। बिहार में होली से पहले बारिश की संभावना, तापमान में गिरावट के आसार।
बिहार में होली से पहले मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद बारिश होने की संभावना है। दरअसल इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी कम रहने की उम्मीद है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 8 और 9 मार्च को बिहार के कई जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। वहीं तेज हवाओं और बादलों के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है। पटना का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खगड़िया में यह 35.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दरअसल कुल मिलाकर बात करें तो प्रदेश के 28 शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बिहार के 66,000 शिक्षकों को होली से पहले नीतीश सरकार का बड़ा गिफ्ट। इस दिन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अब बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया अपनी अंतिम चरण में पहुंच गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मार्च को 66,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दरअसल इनमें से 10,739 शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं शेष शिक्षकों को अन्य जिला मुख्यालय में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। अब पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और नालंदा के अभ्यर्थी शामिल लेंगे, जबकि शेष 30 जिलों में स्थानीय स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे। वहीं बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के तहत चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद वे अपने स्कूलों में योगदान दे सकेंगे। राज्य में चिकित्सकों की होगी बम्पर बहाली, आयोग को भेजी गई है इतनी रिक्ति। राज्य में चिकित्सकों की बम्पर बहाली होगी। वहीं सभी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी तैनाती की जाएगी। वहीं वेलनेस सेंटरों को भी और बेहतर बनाया जाएगा। दरअसल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए एनडीए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति की जा रही है और दवा से लेकर आवश्यक उपकरणों तक की व्यवस्था की जा रही है। चुनावी साल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज सदन में कहा कि और डॉक्टरों की बहाली की जा रही है। वहीं सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों की कमी पर जवाब देते हुए कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623 पद और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 एवं दंत चिकित्सक के 808 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। वहीं जल्द ही इन पदों पर बहाली होगी। वहीं सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है और स्वस्थ बिहार के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी प्रकाशित किया जा चुका है। वहीं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं दंत चिकित्सकों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रशासन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं आयोग से योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं हर अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। वहीं जितने डॉक्टरों की जरूरत होगी वहीं सरकार नियुक्ति करने के लिए तैयार है। 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा पर रोक से पटना हाईकोर्ट का इनकार। 18 मार्च को अगली सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 17वीं की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी हाल में परीक्षा को नहीं टाला जा सकता। वहीं कोर्ट ने बीपीएससी को अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। वहीं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई की। वहीं कोर्ट ने आनंद लीगल एंड लॉ फर्म की ओर से दायर लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई की। वहीं आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। वहीं पीटी के पूर्व किस कानून के तहत आयोग निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया। वहीं शुक्रवार को बीपीएससी 17वीं पीटी को परीक्षा देने वाली अर्जी पर आंशिक सुनवाई हुई। वहीं समय के अभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। वहीं हाईकोर्ट में शनिवार से होली की छुट्टी हो गई है। वहीं अब हाईकोर्ट सोमवार 17 मार्च को खुलेगा। वहीं कोर्ट ने सभी मामलों को सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। अब बिहार के राशन दुकान पर अब मनमानी नहीं चलेगी। अब बिहार में राशन दुकानों की निगरानी अब इस ऐप से होगी। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी 1 जनवरी से इसी ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर विभाग के मंत्री पीडीएस प्रकाश ऐप का लोकार्पण किया। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता विवरणिका तथा आपूर्ति पदाधिकारियों की सिविल लिस्ट पुस्तिका का विमोचन भी किया। वहीं अब पीडीएस प्रकाश ऐप
वहीं प्रधान सचिव ने कहा कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा में त्रुटि हो तो उपभोक्ता को सबसे पहले कस्टमर केयर शिकायत करनी चाहिए। अगर वहां से उपभोक्ता को समाधान न मिले तब उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1915 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यहां 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। दरअसल इस ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उन्होंने राज्य खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इसके जरिए खाद्य व असैनिक आपूर्ति कार्यालय के काम में तेजी और पारदर्शिता आएगी। दरअसल यहां से सीधे उत्पादक से समस्या के समाधान की व्यवस्था है। वहीं इन दोनों विकल्पों का चयन करने के बाद भी उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान नहीं मिले तब उन्हें उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। दरअसल जानकारी के अनुसार पीडीएस प्रकाश ऐप से अधिकारियों को राशन दुकानों की जांच करने में सुविधा होगी। वहीं लाभुकों को फीडबैक की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी।